लो जी जनाब, अब इसको पढ़ लीजिए। तो द डिफरेंस इन द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द सकर, ठीक है, जो डिफरेंस है, जो फर्क है, अंडर द सकर द प्रेशर इज वेरी वेरी लो एंड आउटसाइड द सकर इज रियली वेरी हाई, जो प्रेस सकर होगा। तो द डिफरेंस इन द इनसाइड एंड आउटसाइड, the difference in the difference in pressure inside and outside the sucker make a sucker pressed on a smooth wall stick to it। जो फर्क होता है किसका, प्रेशर का, इनसाइड या अंडर द सकर एंड आउटसाइड द सकर, मेक ए सकर, मेक ए, वो एक सकर को इस काबिल बना देता है, प्रेस्ड ऑन ए स्मूथ वॉल, जिसको दबाया गया था किसके ऊपर, हमवार दीवार के ऊपर, स्टिक टू इट, मेक इट टू स्टिक, ठीक है, टू ए वॉल अगेंस्ट विच इट इज प्रेस्ड। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्रेशर इन द सकर। अब ये कहते हैं, यहां से जवाब दे दें, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, आउटसाइड द सकर इज ग्रेटर देन द प्रेशर इनसाइड द सकर। सो दिस प्रेशर presses the sucker towards the wall and sucker sticks with the wall। बात समझ आई नहीं है? इस तरह जवाब दे दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द सकर इज ग्रेटर देन द प्रेशर इनसाइड और अंडर द सकर, ठीक है जी। सो दिस प्रेशर pushes, ठीक है, और makes the sucker to stick with the wall against which it is pressed। प्रॉब्लम किसी को, why does the atmospheric pressure vary with height? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट के साथ क्यों वेरी करता है? तो आपको जवाब पता है, एज वी गो अप द एयर बिकम्स लेस डेंसर, हवा की डेंसिटी कम होती जाती है, तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा। और मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था कि फ्लूइड्स का प्रेशर डेप्थ के साथ चेंज होता है। जो हवा का समंदर है हमारी जमीन के गिर्द, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो जो हम ऊपर जाएंगे उसकी डेप्थ कम होती जाती है। तो P इज इक्वल टू रो जी एच, समझिए। चलो आगे चलते। तो एज वी गो अप द एयर, जैसे जैसे हम हवा में ऊपर जाते हैं, जो हवा की डेंसिटी है वो कम होती है, दैट इज व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अप, रो कम होता जाता है। P इज इक्वल टू रो जी एच। व्हाट डज इट मीन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए प्लेस फॉल सडनली? तो जब अचानक प्रेशर कम हो जाएगा, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल सडनली, इट मीन्स दैट देयर मे बी ए स्ट्रॉन्ग रेन एंड टाइफून। समझ आ रही है कि तूफान भी आएगा, बारिश भी होगी, और साथ साथ बबूले भी आएंगे, विलकर इन फ्यू आवर्स टाइम। याद है ना? अब ये एग्जांपल्स याद करना जो बताई गई थी आपको। व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन वेदर इफ द बैरोमीटर रीडिंग शोज ए सडन इंक्रीज? तो क्या चेंजेस एक्सपेक्ट होती हैं? व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड? कौन सी तब्दीलियां मुतवक्की होती हैं मौसम में? इफ बैरोमीटर रीडिंग, अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो सडन इंक्रीज इन द प्रेशर शो करे, ए सडन इंक्रीज in the barometer reading shows that it will be followed by a decrease in the, पहले प्रेशर इंक्रीज होगा, दूसरे प्रेशर में बाद में क्या आएगी? कमी आएगी। इट विल बी फॉलोड बाय, उसके बाद प्रेशर में क्या आएगी? कमी आएगी। इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेटिंग द पुअर वेदर अहेड, वो बता रहा होगा कि अभी भाई बड़ा शदीद किस्म का मौसम आने वाला, किसमें? मुस्तकबिल में। स्टेट पास्कल्स लॉ, यू नो वेरी वेल व्हाट इज दिस। Pressure applied at any point of a liquid enclosed in the container is transmitted without any loss to all other parts of the liquid। मसला किसी को ना क्या कहते हैं? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। मैं अच्छा नोट लिखवा चुका हूँ, आपको प्रूफ भी दे चुका हूँ। बिकॉज ए कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, इसे ले आए, इट इज ग्रेटर देन 1, सो देयरफॉर F2 इज ग्रेटर देन F1। याद आया था? सो देयरफॉर हाइड्रोलिक प्रेस इज कॉल्ड। तो आपने बताना इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल स्मॉल ए, इट इज डिस्टेंस, याद आया? सो प्रेशर एट द स्मॉल पिस्टन, प्रेशर एट द लार्ज पिस्टन, वो आपने कैलकुलेट करना है। सो हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग पे आपने नोट लिखना। व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिसिटी? डेफिनेशन दे सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप एंड द डिफॉर्मिंग फोर्स इज टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसकी डेफिनेशन देनी है। प्रूफ करें तो फिर वो भी दें। व्हाट इज अप थ्रस्ट? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। अप थ्रस्ट क्या होती है? इसकी डेफिनेशन देनी है। सी लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? नहीं 7 का
ये एक्सप्लेनेशन है उसकी, सारा प्रूफ दे देंगे आपको, ऊपर जाएंगे ये प्रूफ दे रहे हैं आपको पूरा उसका, और यहाँ पे नीचे प्रूफ कर देंगे जी रोजी भी। एंड व्हाट इज अप थ्रस्ट, ये 8वां सवाल है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इनसाइड अ लिक्विड देन एन अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड द थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, ये उसकी डेफिनेशन है और ये फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है। क्लियर हो गया? सो नो जनाब, यस क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ अ सबमरीन मूव्स अप द वाटर सरफेस एंड डाउन इनटू द वाटर। ये चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। व्हाई डज ए पीस ऑफ स्टोन सिंक्स इन द वाटर बट ए शिप विद ए ह्यूज वेट फ्लोट्स। तो जवाब आपको पता है कि जो स्टोन होता है, इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द बुओयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। और इफ ये वो सारे जो कंडीशंस मैंने लिख के दी थी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की, if the weight of the object exceeds the buoyant force, the object will sink. The stone sinks into the water because the buoyant force acting on the stone is smaller than its weight. The ship of the huge weight floats on the surface of the water because it is designed in such a way that its volume is so large, so the buoyant force balances. आप सिर्फ ये कहते हैं it is designed in such a way that it displaces a liquid. It displaces the liquid displaced by the ship. The weight of the liquid displaced by the ship is more than the weight of the ship. वो जो liquid ship displace करेगा, ये water displace करेगा, उसका weight ship के weight से क्या होता है, ज्यादा होता है. So therefore the ship will float on the surface of the water. और what is Hooke's law? What is meant by the elastic limit? Hooke's law की definition दे देनी है. Stress produced in the body by a strain produced in the body by a stress is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body. Elastic limit क्या? It is a limit within which a body recovers its original length, volume or shape after the deforming force is removed. ये वो लिमिट है, मैंने इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आपको दे दी थी. नो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ये है शक्कर, इस तरह का होता है, दबाते हैं तो ठीक है. ये टेबल्स वगैरह के नीचे ही लगा हुआ है. 7.23 जनाब, टेक a rubber band, construct a balance of your own using a rubber band, check its accuracy by weighing various. ये आपका प्रोजेक्ट है. रबर बैंड की मदद से आपने क्या करना है, एक बैलेंस बनाना है, ठीक है. चेक इट्स एक्यूरेसी. तो आपको पता है रबर इतनी इलास्टिक नहीं होती, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होती है, शेप जल्दी चेंज हो जाती है. सो देयरफॉर वो जो बैलेंस है इतना एक्यूरेट नहीं होगा. जनाब प्रॉब्लम नंबर 1 है वुडन ब्लॉक मेजरिंग. अब ये बता रहे हैं वुडन ब्लॉक है, लेंथ विड्थ और हाइट दे दी है, हैज ए मास ऑफ 850 ग्राम्स. क्या करना आपने, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड. डाटा 1. या अल्लाह है खैर से. डाटा 1 क्या दे दिया, वॉल्यूम कितना 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर. अच्छा वाला बात जरा, अल्लाह वाला बात जरा गौर से सुनना. सेंटी की जगह वैल्यू पुट करते जाओ. 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, इसके सेंटी की वैल्यू आ गई 10 रेज़ टू द पावर -2, मल्टीप्लाई इसके सेंटी की वैल्यू आ गई -2, इसके सेंटी की वैल्यू आ गई -2, 7 आ गया मीटर. क्लियर हो गया, ये आ गया वॉल्यूम. मैस कितना दे दिया उसका, 850 ग्राम. मैंने अगर इसको केजी में चेंज करना हो तो क्या करूंगा, 850 के आया 10 की पावर +3, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 भी साथ लिखूंगा. क्लियर हो गया जनाब. उन्होंने आपसे डेंसिटी पूछ ली है. अब मुझे आप बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, बिकॉज रो बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम. आप बेशक यहाँ डेंसिटी डाल दीजिएगा. तो मैस कितना है जी उसका, के जी 40 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6
ऐसे ही। अच्छा, बेसिस सेम पावर है, एड रो इज इक्वल टू mass 850 multiplied 10 raised to the power -3 plus 6 कर दूं डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, एक जीरो से जीरो गया, 5 1 द 5 जी जी 17 5 द 85, क्लियर हो गया? तो बोलो भाई। अच्छा, अब गौर से सुनना। क्या क्या बोले? सेवनटीन आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 आ गया, डिवाइडेड बाय 40 आ गया। क्या कहा था अभी? क्या बोला था आपने? ले 17,000 डिवाइडेड बाय 40, 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही आंसर। हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस? आइस का वॉल्यूम फाइंड करना, फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। कितना पानी था? 1 लीटर पानी है, उसको फ्रीज किया तो कितनी आइस बनेगी? कैसे निकालोगे बताओ? सुनोगे? अच्छा, अगर मैं आइस की डेंसिटी, और से सुनना, पहले डाटा 2 लिख लो। डाटा वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है जी? कैपिटल एल डालनी है। मुझे ये बताओ, सुन रहे हो? मुझे ये बताओ कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर मैं इस मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना चाहूं, सुन रहे हो? तो मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1000 kg डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब। अब आपको मैं याद करवाता हूं, मैंने कहा था 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस? लास्ट न्यूमेरिकल था पीछे प्रीवियस चैप्टर में, वहां मैंने कन्वर्जन करवाई 1000 लीटर, 1000 से 1000 कटा तो क्या आ गया? 1 kg पर लीटर, ये डेंसिटी आ गई लीटर में। समझे नहीं समझे? अब जनाब अली, ये है वाटर की डेंसिटी। नो डेंसिटी ऑफ आइस बताओ क्या है? 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा ही है पर। हाँ जी, अब मीटर क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा? 1000 लीटर्स। तो क्या हुआ ये? 0.92 kg पर लीटर डेंसिटी आ गई। अब आइस की डेंसिटी भी आपके पास आ गई है। अब गौर से सुनना, गौर से सुन रहे हो? अच्छा, अल्लाहु अकबर। हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ आइस। बच्चे फार्मूला हम खुद बनाएंगे, गौर से सुनना। मेरे पास, हमें पता है आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर नहीं है, खुद देख लिया आपने। अच्छा, अगर मेरे पास मैस, जो पानी आपने जमाया है 1 लीटर, उसका मैस और आइस जो कि उस पानी से बनेगी, दोनों का मैस क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा? मैस ऑफ वाटर बराबर होगा मैस ऑफ आइस के। अब आपको पता है मैस किसके बराबर होता है? क्या आ गया? तो सुन रहे हो क्या जी? मास ऑफ वाटर बराबर आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। मैस ऑफ आइस बराबर आएगा डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ आइस।
यहाँ वाटर। क्लियर हो गया? ये प्रोडक्ट बराबर होगा, ये फॉर्मूला याद रखना, जितना मैस वाटर का था उतना मैस आइस का होगा। दो चीजें तो दोनों सेम होंगी। अब क्या वॉल्यूम हमें से वॉल्यूम डिफरेंट है, क्यों? डेंसिटी डिफरेंट है इसलिए। क्लियर हुआ? समझ आया नहीं आया? ये बच्चे इसके अंदर नुक्ता था जो आपको समझ आ गया। और अब आप क्या करें जी? क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ आइस निकालना है। चलो जी, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ, नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। इधर आ गया? अच्छा जी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी थी लीटर्स में? वॉल्यूम लीटर में, तो लीटर वाली डेंसिटी केजी पर लीटर, ऐसे ही है क्या है ये? और वाटर की डेंसिटी पूछ रहा हूँ, 1 kg पर लीटर। वॉल्यूम का था वो भी 1 लीटर का, सुन रहे हो? और आइस की डेंसिटी कितनी आई है? 0.92। क्लियर हो गया? अब जनाबे अली आप जरा डिवाइड कर लें 1 डिवाइडेड बाय 0.92, 1.086 राउंड ऑफ करेंगे 1.09 लीटर। अगर बात समझ आ गई है तो आगे चलते हैं, नहीं है तो पूछ लीजिए। लाख बचे हैं आप लोग। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। बच्चे आपने इनका वॉल्यूम निकालना। एन आयरन सफेयर मैस कितना दे दिया? 5 kg। डेंसिटी ऑफ आयरन इज दिस। तो वॉल्यूम निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालोगे? अच्छा बात सुनो, अच्छा चलो डाटा नंबर 3 लिख लेते हैं ना, तो चलो मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा आपसे। जी क्या कह रहे हैं? हाँ, मैस कितना दे दिया? डेंसिटी कितनी दे दी? 8,000। अच्छा जी, तुसी भाई बड़े हो। ये पहला पार्ट है, दूसरा भी बता दो आजाद। 200 ग्राम से मैस फौरन से किस में चेंज करेंगे? केजी में, किलो, और डेंसिटी भी दी होगी इसकी। अब है कौन ये? लेड है। अच्छा पुलम्बम है, लेड शॉर्ट, शूट क्या? शूट हैविंग डेंसिटी दी। तो क्या हो गया? ये शॉर्ट है, इसको बोलते हैं छर्रा। ये एक गोली होती है लेड की जो गन में डाल के मारते हैं, तो वो आगे जाके गुब्बारे जो है फूटते हैं, उससे फूटते हैं। कभी किया ही नहीं किया? चिड़िया भी लोग मारते हैं इससे। हाँ, चिड़िया भी मारते हैं। तो क्या वक्त याद करा दिया, लेकिन छोड़ो अब। तो रोइज 11,300 यूनिट क्या बच्चे है? केजी पर मीटर। ठीक है, अब इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है। लेड पीबी होता है प्लम्बम। तरीका है कि ये बस ये मैथ को कन्वर्ट करना था केजी में, मैं कर चुका हूँ। केजी पर मीटर क्यूब में था। हाँ, तो क्या करना है आपको पता वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वैसे हमें पता कि डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम आ जाएगा मास बाय डेंसिटी। बस जनाब, ये पहले को भी आपने ऐसे ही करना और दूसरे के भी आपने, अगर आप कर सकते हैं तो बता दीजिए। 3 है ना करो यार। एक गोल्ड बार, एक सोने की एक पतरी है, आप मास 0.2 kg, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज दिस। तो वही चीज है, तीनों को एक ही तरीके से करना। हो जाएगा या करके दो? आगे 7.4 है जी, वो कितने हैं? 7.4 द डेंसिटी ऑफ एयर इज दिस। रो दे दिया। फाइंड द मास ऑफ एयर इन ए रूम मेजरिंग। तो वॉल्यूम निकल आएगा, लेंथ विड्थ हाइट दे दी है, तो कैसे निकालोगे? मास निकालना एयर का, डेंसिटी भी दे दी है, वॉल्यूम भी दे दी है, तो रॉ मल्टीप्लाई वीएम के बराबर होता है। डाटा नंबर 4 है 3 है?
अच्छा क्या दे दिया? कितनी? अच्छा वॉल्यूम क्या है? अम्मी जी 8 मैथ फिर जो शुरू में होगा वो आपने निकालना है। सोल्यूशन आपको होता है मैथ बराबर होता है डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। वैल्यू पुट करें आप, हो जाएगा। लो जी, प्रेसिस हर, ओहो एक लड़की है तो प्रेस कर रही है किसको? अपनी जो हाथ हथेली है बाय हर थम, अपने अंगूठे से हथेली को दबा रही है। ठीक है, समझ आ गया? तो फोर्स कितनी लगा रही है यार? बड़ी फोर्स है 75 न्यूटन। आगे चले, हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर थम हैविंग कॉन्टेक्ट एरिया। अब अंगूठा जो है ना, इधर देखो, अंगूठे का जो आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उसका? 1.5 हाँ जी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे जरा मुझे आप लिखवा दें ताकि मैं ये आपको करवा दूं। क्या जी डाटा नंबर 5 बच्चे फोर्स कितनी है? कितने केजी के बराबर होगी? अगर ये किसी बॉडी का वेट होता है तो 10 से डिवाइड करके 7.5 केजी। और एरिया कितना दे दिया? 1.5। अच्छा बात और से सुनना, 1.5 लिखा, सेंटीमीटर होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर है उसके ऊपर, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, स्टार लगा रहा हूं, जो यूनिट पे स्क्वायर है वो सेंटी पे भी अप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा? 1.5 10 रेज़ टू द पावर -2 साथ आगे मीटर होल का स्क्वायर। पावर अप्लाई करोगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 के बाद 2 × 2 -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप प्रेशर निकालें तो सोल्यूशन आ गया बच्चों। प्रेशर बराबर होता है, फोर्स क्या है और एरिया -4, 75 मल्टीप्लाई 10 की पावर +4 डिवाइडेड बाय, चलो +4 की जगह पे मैं +5 कर दूं। क्यों? 1.5 है ना, जब मैं इसका पॉइंट खत्म करूंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर आके -1 होगा, फिर ऊपर जाकर +1 हो जाएगा, तो 50 नीचे आ गया, 5 आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ठीक है, यही है। चलो जी मैं यही डाल देता हूँ, फिर मेरे पे कहीं कोई नया केस ना शुरू हो जाए। नहीं सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर दोनों ठीक है, पास्कल भी ठीक है, ये भी ठीक। ऑब्जेक्टिव भी आपने किया आज कि ये 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। द हेड ऑफ ए पिन इज ए स्क्वायर ऑफ साइड मिलीमीटर। ठीक है, फाइंड द प्रेशर ऑन, अच्छा, इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब इस बात को समझिएगा, पिन है, ऊपर से गोल होती है और नीचे ये जो इसकी टिप है ना, टिप वो ये कह रहे हैं कि ये इन दफा, यहां इसको बता रहा हूं, इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो बड़ा होकर जब आपने देखी तो ये क्या था? एक स्क्वायर फॉर्म की है, नोकदार नहीं, किस फॉर्म की है? और उस स्क्वायर की जो एक साइड है कितने मिलीमीटर की है? 10 है या 1 है? अच्छा बच्चे इधर देखो 10 मिलीमीटर। तो अब मैंने इसका एरिया निकालना है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। अब स्क्वायर तो हर साइड की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? लो जी डाटा नंबर 6, जो लेंथ है L वो किसके बराबर आ जाएगी? एक साइड की लेंथ 10 मिलीमीटर और वो क्या है? 10 × 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। एरिया किसके बराबर आ जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि स्क्वायर है तो एरिया एक साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 10 × 10 रेज़ टू द पावर -10 मल्टीप्लाई 10 होल का स्क्वायर डाल दूं, अब मैंने लिख दिया
चलो क्या आ जाएगा, 100 यहां से आ गया और 10 रेज़ टू द पावर -6 यहां से आ गया, 10 का स्क्वायर हो गया और 10 की पावर -6 हो गया, आंसर आ जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। मसला किसी को? अब बच्चे हमें फोर्स कितनी दी है, लो जी प्रेशर निकाल लो, यही था सॉल्यूशन। प्रेशर बराबर होता है फोर्स कितनी, एरिया ऊपर जाके, बस जो आंसर आ गया जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं। आपने एक ही डालना पेपर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डालना। पॉजिटिव 5 कर दूं? अच्छा लो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, तो ये आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन। लो जी क्लियर हो गया। ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का एक ब्लॉक है, ये उसका वॉल्यूम आ गया, लेंथ विड्थ हाइट आपको दे दी, एंड मास ये आ गया, स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल, ठीक है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस। दो चीजें फाइंड करनी। अब इस न्यूमेरिकल को समझो, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, अल्लाह के बचे 20 सेंटीमीटर, तो ये इसकी हाइट हो गई है। बाकी दोनों क्या है, सुन रहे हो, विद इस लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक टेबल है, उसके ऊपर क्या आपका ब्लॉक पड़ा हुआ, ओ भाई जान, ये सरफेस पे बड़ा हुआ टेबल की सरफेस पे बड़ा हुआ, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है कितनी थी, 30 सेंटीमीटर, ये 20, ये वर्टिकल है ऊपर से नीचे, समझ आ गई। 20 मीटर सेंटीमीटर की जो साइड है वो ऊपर से नीचे, आप समझ आया नहीं है। दूसरा जनाबे अली, एक साइड इसकी लेंथ हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, और दोनों बाकी तो सेम है ना, 7.5 7.5, तो ये समझ ले कि ये भी 7.5 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अब हमारे को दोबारा पढ़े, तो ये उसका की डायमेंशंस थी, मास उसका कितना दे दिया, 100, अच्छा 1000 ग्राम, तो केजी में कितना आ जाएगा, ठीक है या नहीं, क्या है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा वो। उसके बाद जनाबे अली, ठीक है, प्रेशर फाइंड करना है एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस। तो असल में जो एरिया इन कांटेक्ट विद द टेबल है वो क्या है, ये वाला, नहीं समझ आया, 7.5 सेंटीमीटर वाला। तो पहली बार बच्चे डाटा में लिख रहा हूं, न्यूमेरिकल नंबर क्या आपका 7, देखें एरिया क्या आएगा, एरिया जिस पर प्रेशर लगेगा 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7, क्लियर हो गया। ये क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड वर्टिकल है तो उस पर तो नहीं ना प्रेशर डलेगा, प्रेशर तो नीचे वाली साइड पे लगेगा, समझ आया। तो 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 टाइम 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। ये आपके इस बॉटम फेस का जिस पे प्रेशर डलेगा एरिया।
अब बच्चे जो इस बॉटम फेस पे फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी? इस बेस पे जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स होगी? अगर इस टेबल के इसके नीचे आपका हाथ आ जाए तो आपके हाथ को कौन नीचे दबाएगा? टेबल का या ब्लॉक का? ब्लॉक का वेट ना, तो जो फोर्स होगी वो वेट ऑफ द ब्लॉक है, W के बराबर। अब मैथ में लिखवा दो, 1000 ग्राम था जो कि 1 kg आ गया। क्लियर हो गया? कैसे? मैं पूरा ही कर देता हूं। 1000 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3, पॉजिटिव को मैंने kg लिख दिया। अब ये बटे में जाकर डिवाइड करेगा तो आंसर 1 kg आए। अब वेट किसके बराबर? जो फोर्स है वो तो वेट के बराबर है, वो क्या mg होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 10, आंसर कितना आ गया? 10 न्यूटन। समझियो नहीं समझे? एरिया भी आपके पास है, फोर्स भी आपके पास है, अब आगे क्या फ्यूचर? ठीक है, प्रेशर निकालना है। और दूसरी चीज बच्चों क्या निकालनी? अच्छा मैंने एक चीज नहीं लिखी, वॉल्यूम क्या है? 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब अल्लाह वालो गौर से सुन लो, तो क्या करना है हम लोगों ने? सेवन 7.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20, 1125, ऐसे ही 1125 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो सेंटी 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 -6 हो जाएगा, मीटर क्यूब। 3 मीटर आ गया वॉल्यूम है। अब जनाब आपके पास मैस भी है, वॉल्यूम भी है, एरिया भी है, फोर्स भी है, प्रेशर निकालना और डेंसिटी निकालनी। सॉल्यूशन, प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स क्या है? और एरिया ऊपर जाके क्या आ जाएगा? 1 लाख 10 की पावर 5 हो गया, 5 जीरो आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय किससे? 56 पॉइंट। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया था? ये कह रहे हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? रो किसके बराबर होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास कितना? 1 kg, और वॉल्यूम कितना? 1125 -6, ऊपर जाके +6। जनाब 6 जीरो पूरे हो गए, डिवाइड कर दें किससे? 1120, कितना आ गया? 89 कर दो, kg पर मीटर क्यूब। मसला किसी को तो पूछो। दोनों आंसर ठीक आ गए। बड़े भी लाए बच्चों यार।